आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल और पालक की बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी। ये मूंग दाल छिलके वाली है। इसे हमने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था, और जब आप इसे निकालेंगे तो छिलका बहुत सारा बाहर आ जाएगा, पर उसे हटाना नहीं है। उसके साथ में ही हमें इसे पीस लेना है। पर एक बात का ध्यान रखना, इसे फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रहेगा तो ही पकौड़ी बढ़िया होगा। क्योंकि वो थोड़ा दरदरा होने से क्या होगा, पकौड़ी काफ़ी कुरकुरा लगा। तो ये लीजिए, हमने इसे दरदरा पीस के ले आया। तो इसे अब हम बाउल में शिफ्ट कर देंगे। ये पकौड़ी खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, और एक मूंग दाल का है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। और इसमें पालक है तो समझिए कि बहुत ही हेल्दी भी है। पर चूंकि इसे हम तलते हैं कभी कभी, तो ये ठंड का टाइम है तो इंसान खा ही सकता है। तो ये लीजिए, हमने इसे एक बाउल में शिफ्ट किया और इसी में हम पालक डाल देंगे। चूँकि क्वांटिटी में हमने पालक थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है। वैसे आप आराम से 1 कटोरी अगर दाल भिंगाते हैं तो हाफ गड्डी आप उसमें पालक डाल सकते हैं बारीक काट के। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें मिर्च भी डाल दिया। और अब 1 टेबल स्पून हमने अजवाइन लिया, और अजवाइन को हाथों पे अच्छे से क्रश करके और फिर हम डालेंगे। कभी भी हम अजवाइन यूज करते हैं तो उसे हाथों पर क्रश करते हैं, और उसका जो बुरादा आता है उसे हम फेंक देते हैं। और ये देखिए, हमने 1.5 इंच के लगभग एक अदरक लिया, उसे ग्रेट करके डाला। और इसमें 2 टेबल स्पून हमने सफ़ेद तिल डाला है। तिल डालने से ये पकौड़ी बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। और साथ में ये देखिए, हमने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली। वैसे चिली फ्लेक्स का कोई खास मतलब नहीं होता है, देखने में अच्छा लगता है। आप डालिए या ना डालिए, कोई फर्क ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला, और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें तीखी लाल मिर्च डाली। अगर आप तीखा खाते हैं तो डालिए, अन्यथा ना डालिए। और हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाला। और नमक डालने के बाद में इसमें हमने थोड़ी सी काला नमक भी डाला। काला नमक डालने के बाद से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, हमने काला नमक डाला पर बहुत कम। और और अब क्या करेंगे, हम 1 पिंच से लगभग हमने इसमें गरम मसाला डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाले। क्योंकि हमने इसमें अजवाइन डाला है तो टेस्ट वैसे ही बहुत ही बढ़िया पड़ेगा। लेकिन अभी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी डालने हैं। तो अब हम इसे मिलाएंगे, और ध्यान रखना है पानी बिल्कुल नहीं हो। जब हम दाल पीसते हैं तो वो इतना बढ़िया भींगा होता है कि उसमें भी ध्यान रखना है, दाल पीसते समय हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने मिला दिया। और अब इसमें हमें क्या करना है, लगभग 2 चम्मच के लगभग हम इसमें चावल का आटा डालेंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी होगा। 2 चम्मच से ज़्यादा हमें नहीं डालना, और ना ही हमें बेसन या मैदा कुछ डालना। ये चावल का आटा हमने इसमें 2 चम्मच डाल दिया, और अब इसे भी हम मिला देंगे। और इसे हम हाथों की सहायता से मिलाएंगे ताकि सारे सामग्री जो है एक साथ हो जाए। और इसके बाद इसे हमें थोड़ी देर तक ढक के रख देना है। क्योंकि हमें इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और डालना है, जो कि हम पहले ही डाल देते लेकिन उस टाइम भूल गए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो लगभग 10 से 15 मिनट हमने इसे ढक के रखा, और अब जब खोलेंगे तो इसमें जो 2 इंग्रेडिएंट्स तो इसमें हमने 1 पिंच हींग डाला, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सौंफ डाल दिया। सौंफ और अजवाइन 2 चीज़ से बहुत ही टेस्टी ये पकौड़ी बनके तैयार होगा। और हींग हमने इसलिए डाला क्योंकि इसमें दाल की पकौड़ी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इसी समय हमने क्या किया था, तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तो अब देखिए, हम तेल में डालते हैं। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बेसन की पकौड़ी जब भी बनाए तेल को मीडियम करके और जल्दी जल्दी डालें। लेकिन दाल की पकौड़ी जब भी बनाए तो मीडियम टू लो फ्लेम करें और रुक रुक के डालें। क्या होता है, दाल की पकौड़ी को जल्दी जल्दी डालने से तेल हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और पकौड़ी जो है वो बहुत सारा तेल ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमें डालना है, और थोड़ा रुक रुक के डालना है।
वैसे इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये दाल की पकौड़ी तो इसे अच्छी तरह से जब तक ये नहीं फ्राई होगा ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा और तेल बहुत ले लेगा। तो देख लीजिए हमने रुक रुक के ही इसमें जितना कढ़ाई में अटा हमने पकौड़ी को शिफ्ट कर दिया और पेशेंसली इसे हमें उलटते पलटते हुए बनाना है। तो ये लीजिए हमने जितना कढ़ाई में आटा हमने पकौड़ी को डाल दिया। और इसी के साथ आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ में जो लोग नए देख रहे हैं अगर उन्हें पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी रेसिपी डालूँ वो पहले आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो ये देखिए हमने इसे उलटते पलटते हुए इसे सेकना है, क्योंकि इसे और जल्दीबाजी ना करें क्योंकि दाल की पकौड़ी है, इसे अच्छी तरह से पकना चाहिए। और इसमें पालक भी पड़ा है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसमें एक टिप्स मैं ज़रूर बताऊंगी जिससे ये बहुत ही कुरकुरा होगा। हम चावल का आटा 2 चम्मच डाल दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अंदर तक कुरकुरा हो जाए, पर पकौड़ी अंदर तक कुरकुरा हो जाए इसके लिए हमें क्या करना है, पहले दोनों तरफ से हमें सेकना है। और जब ये दोनों तरफ से सिक जाए लगे कि अब ये टूटने वाला भी नहीं है तो हमें एक चाकू या फोक यानी कांटा दोनों में से कोई एक चीज़ को लेना है और जितनी भी पकौड़ियाँ हैं उसके साथ हमें क्या करना मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, जिससे पकौड़ी हमारी बहुत ही कुरकुरी सी बनेगी। कई लोग क्या करते हैं कि गैस का फ्लेम तेज कर देते हैं, उलटते पलटते निकाल देते हैं, पर जब आप तोड़िएगा तो अंदर कच्चा ही रहता है क्योंकि दाल की पकौड़ी को सिकने में टाइम लगता है। तो पेशेंसली बनाएं और वीडियो को ध्यान से देखें। तो अब मैं क्या करूँगी देख सकते हैं जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है तो अब मैं एक फोक की सहायता से देखिए दबा दबा के सबके अंदर में उसमें होल कर दूंगी, जिससे क्या है कि ये अंदर तक बिल्कुल कुरकुरा हो जाएगा। पर आप ये मत सोचिएगा कि ये तो तेल ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि ये पक गया है तो अब ये तेल ऑब्जर्व नहीं करेगा, बस ये है कि अंदर तक इसे कुरकुरा बना देगा और तोड़ने पर ऐसा नहीं होगा कि ये कच्चा हो। तो ये लीजिए हमने सारे पकौड़ियों को फोक के सहायता से उसमें होल किया। अब उलटते पलटते हुए अब हम इसे कुरकुरा कर लेंगे, ये अंदर तक सिक जाएगा और कुरकुरा हो जाएगा। तो हमारी पकौड़ी जो है इस प्रकार इसी तरह से उलटते पलटते हुए तैयार सिक जाएगी। और मैं आपको एक बार आवाज़ भी सुनाऊंगी कि ये कितना ही कुरकुरा है। जब हम बर्तन में डालेंगे तो ये बहुत ही तेज आवाज़ भी करेगा। तो सारी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया और देखने से ही कुरकुरा पता चल रहा है कि बहुत ही क्रिस्पी है। तो अब हम इसे निकाल देंगे। एक बार मैं निकाल के और फिर मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ कि ये प्लेट में डालने पर कितना क्रिस्पी सा आवाज़ आएगा। तो ये लीजिए हमने अब इसे आप सॉस के साथ चटनी के साथ या मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग दाल चावल के साथ खाना चाहे उससे भी खा सकते हैं। अधिकतर बिहार के लोग दाल चावल के साथ पकौड़ी खाना बहुत ही पसंद करते हैं, तो आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो ये लीजिए हमने निकाल दिया और इसी प्रकार हमने क्या किया बचे हुए पकौड़ी को भी बनाया और इसका आवाज़ आप सुन सकते हैं क्योंकि मैंने ये इसको म्यूट नहीं किया है। तो आप सुनिए इसमें कितना ही कुरकुरा सा आवाज़ आ रहा है। तो इस प्रकार हमने सारी पकौड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया। तो ये लीजिए मैं सर्व भी कर दे रही हूँ, आप लोग भी खाइए। चटपट मैं भी बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। थैंक